ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं थ्रीं प्रीं हीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में शत्रु बाधा से, प्रेत बाधा से, तंत्र बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से कहीं न कहीं हर व्यक्ति परेशान रहता है। माता काली का एक शाबर मंत्र है जो कि कीलन मंत्र है। जिस मंत्र का इस वीडियो में हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। शत्रु के द्वारा किसी भी तरह की बाधा भेजी गई हो या आपके घर में बार बार भूत प्रेतों का प्रवेश हो जाता हो, शरीर में भूत प्रेतों का वास हो जाता हो, यदि इस मंत्र से आप कीलन करते हैं अपने घर को या शरीर को, दुनिया में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं है जो आपके शरीर के आसपास भटक पाए, आपके घर के अंदर प्रवेश कर पाए। शत्रु जब हमारा प्रबल होता है, तरह तरह के बाण, तरह तरह के घात, तरह तरह की विद्याएं हमारे ऊपर प्रहार करता है, जिसके कारण हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है, धन आगमन के मार्ग रुक जाते हैं, हम कोई भी कार्य कर नहीं पाते हैं, शरीर रोगी हो जाते हैं और जो भी कार्य हम करने का सोचते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाता है। शत्रु के द्वारा तमाम प्रकार के ऐसे तंत्र भेजे जाते हैं जिसके कारण ये समस्त प्रकार की व्याधियां आपके यहाँ हो सकती हैं। माता काली के जिस मंत्र का आज आप विधि विधान जानेंगे, उस मंत्र से यदि आपने अपने घर का कीलन कर दिया या शरीर का कीलन कर दिया तो समझ लेना चाहिए कि आपने एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली कवच अपने घर पर लगा दिया, जिससे कोई भी शत्रुघात आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। माता काली का यह मंत्र अति शक्तिशाली मंत्र है। बहुत सारे लोग साधना करते हैं, जप तप करते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि हमारी पूजा में हमेशा भंग पड़ जाता है, कोई ना कोई समस्या ऐसी हो जाती है कि साधना पूरी हो ही नहीं पाती है। तो इस मंत्र से आप साधना करते समय भी कीला लगा सकते हैं, घेरा बंधन कर सकते हैं। इस मंत्र का घेरा कोई भी शक्ति नहीं तोड़ पाती। कहने का मतलब आपकी पूजा पाठ जप तप साधना सफल होना निश्चित ही मानिए। इस मंत्र का विधि विधान बहुत ही आसान है। गुप्त नवरात्रि तो वैसे जा चुकी है, लेकिन इस मंत्र को आप गुप्त नवरात्रि में तो सिद्ध कर ही सकते थे, लेकिन चैत्र नवरात्रि में, कुंवार की नवरात्रि में, कहा जाए साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा होली की रात्रि में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में और डिठौनी एकादशी की रात्रि में विशेष मानी जाती है इस मंत्र की साधना। और इस मंत्र की साधना करने के बाद आप स्वयं के घर की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं के शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करके धर्म लाभ उठा सकते हैं। मंत्र तंत्र परोपकार के लिए ही होते हैं। जितना ज़्यादा इन मंत्रों का आप परोपकार में प्रयोग करते हैं, उतनी ही ज़्यादा इन मंत्रों में शक्ति बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि इस मंत्र की शक्ति के कारण सिर्फ आपको चुटकी बजाने की जरूरत पड़ती है या माता काली का नाम मात्र एक बार स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है और आपका पूरा मंत्र बाण की गति से प्रभावशील हो जाता है, सामने वाली की विद्या को निस्त नामूद कर देता है। तो ऐसे मंत्रों का हमें एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए। यदि हम लंबे समय से पुरानी बाधाओं से परेशान हैं तो इस मंत्र का आपको एक बार प्रयोग कर ही लेना चाहिए। माता काली का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी नवरात्रि में, और बाकी हमने मुहूर्त आपको बता ही दिए हैं, माता काली का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। बढ़िया सा सौम्य चित्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो आपके पास उपलब्ध हो उस चित्र को आप स्थापित कर लीजिए। बाएं तरफ एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए। माता काली को स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें माता को अर्पण करिए, श्रृंगार अर्पण करिए, आपके आसन का पवित्रीकरण करिए, अपनी माला का पवित्रीकरण करिए जो कि रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी क्रियाएं करने के बाद अग्नि जलाइए, उसमें 5 आहुतियां या समय अनुसार 11 आहुतियां
माता काली के नाम की शुद्ध घी की आप डाल दीजिए। माता से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना मांगिए कि माता काली भगवती पराशक्ति जगत जननी, हम इस मंत्र का जापन करने वाले हैं, यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो माता हमें क्षमा करें, इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हमारे घर की समस्त प्रकार की बुरी बाधाएं समाप्त हो जाए, या जिस व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसकी भी समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए माता को प्रणाम करिए। माला अपनी हाथ में ले लीजिए और हाथ में लेने के बाद इस सावर मंत्र का लगातार जाप करिए। कम से कम 11 माला तो जाप कर ही लीजिए, और अधिक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11 माला जाप करने में इस मंत्र को कम से कम 3 से 4 घंटे, किसी किसी को 5 घंटे लग सकते हैं। इसलिए सूर्यास्त होने के तत्काल बाद इस मंत्र का जापन आप शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जल्दी से संपन्न हो जाए। जब संपन्न होने के बाद आपको एक खप्पर पहले से ही बना के रखना है, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और शुद्ध घी के साथ या हवन सामग्री मिलाने के बाद आप इसी मंत्र की 108 बार आहुतियाँ लगा दीजिए। देखिए, जब संख्या ज़्यादा होने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति। और मंत्र साधना एक ऐसी साधना है कि इसमें आपको अपना तन को, अपने शरीर को तपाना पड़ता है भैया। कहा जाए तो तपस्या ही करनी पड़ती है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, तब जाके मंत्र सिद्ध होते हैं। आसानी से यदि सिद्ध होने लगे तो हर व्यक्ति तंत्र साधक बन जाता है, इसलिए हर व्यक्ति कर नहीं पाता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रयास करेंगे, आपकी मंत्र के प्रति श्रद्धा होगी, तो निश्चित है कि आपका शरीर साथ देगा और आप मंत्र की साधना कर पाएंगे। ठीक है, मनोबल कमजोर यदि आप करेंगे तो फिर तो 10 मिनट भी नहीं आप आसन पर बैठ पाएंगे और आपकी पूजा भंग हो जाएगी। ठीक है, हवन करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस मंत्र का आप जापन करते हैं या हवन करते हैं तो हमें भयप्रद चित्र दिखाई देते हैं या हमें डर महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई शक्ति है। ऐसे एहसास से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब माता काली के मंत्रों की हम साधना करते हैं तो यक्षिणियाँ, जोगनियाँ, तमाम प्रकार की डाकिनियाँ हमारे आसपास भटकने लगती हैं, जिनसे भय की जरूरत हमें नहीं होती है। जब माता काली की आस आती है तब इन सब बातों का हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आम हो जाती हैं। घबराहट तो हमारे मन में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हमें भय लगता है कि हमें कुछ नुकसान हो सकता है, हमारी बुद्धि को क्षति पहुंच सकती है, तो ऐसे में फिर आपको एक सुरक्षा कवच, जो कि नारसिंह कवच हो सकता है, रुद्र कवच हो सकता है, प्रत्यांगरा कवच हो सकता है, ऐसे मंत्र कवच आपको आपके गले में धारण करना चाहिए शुरुआत में ही, और उसके बाद हमें मंत्र की साधना करना चाहिए। तब जाके हमें ऐसे भयावह चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, एहसास नहीं होते हैं। ठीक है, मंत्र तो चलिए आपने सिद्ध कर लिया, अब आती है इस मंत्र को प्रयोग हम कैसे करें। देखिए, मंत्र के कई प्रयोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो यह कीलन मंत्र है, लेकिन इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। असाध्य भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा होने पर इस मंत्र का पाठन करते हुए 11 बार कम से कम जल के छींटे लगाइए और जल पिला दीजिए। ऐसा करने से शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा होगी वह भाग खड़ी होगी, क्योंकि उसे माता काली के कीलन में फंसने का डर हो जाएगा, तुरंत ही वह कोसों दूर भाग जाएगी। तो इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन अपने घर का कीलन करने से पहले आपको किसी नारसिंह कवच, चंडी कवच या सुदर्शन चक्र मंत्र का पाठन करते हुए उस जल का आपको छिड़काव अपने घर में करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा जल का हमें पान भी करना चाहिए कि शरीर में कोई भी नकारात्मक यदि शक्ति है तो वह हमारे शरीर को या घर को छोड़ दे। इसके बाद इस मंत्र से हमें अपने घर का कीलन करना है। कीलन करना बहुत ही आसान होता है। नई वाली स्टील की या लोहे की जो भी आपके यहाँ कीला हो, अष्टधातु की कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घोड़े की नाल की कील का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन कीलों को अपने पूजा स्थान में एक प्लेट में आप रख लीजिए। इन कीलों को स्नान ध्यान कराइए, इन्हें भी धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए। इसके बाद मौली धागा ले लीजिए और इनका जो मुंड होता है, जिस तरफ से हम ठोकन करते हैं, उधर धागा लपेटना शुरू करिए। 3 से 5 बार धागा लपेटिए और इसी मंत्र का एक बार पाठन करिए। कील के ऊपर फूंक लगाइए। इसके बाद अग्नि जला लीजिए। अग्नि में
5 आहुतियाँ माता काली के नाम की डालिए या इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप आहुति 1 से 5 तक डाल सकते हैं और कीलों को धुआं दिखाइए। ठीक है, इसके बाद सारी कीलें इसी तरह से आप तैयार कर लीजिए। जिस जिस जगह आपके घर में खिड़की हो, दरवाजा हो या जिस जगह आप कीलन करना चाहते हैं उस जगह इन कीलों को इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप ठोक दीजिए, लगा दीजिए या छेद करके उस जगह डाल दीजिए। ऐसा करने से कील जहाँ ठुक जाती है कोई भी उस क्षेत्र को पार करके आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा शरीर का कीलन करने के लिए आपको एक ताबीज बनाना पड़ेगा। इसी मंत्र का पाठन करते हुए 108 आहुतियाँ आप अग्निकुंड में डाल दीजिए, खप्पर में डाल दीजिए। और वैसे भी मंत्र सिद्ध करते समय आपने 108 आहुतियाँ डाली ही होंगी, तो उसी भस्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं या बाद में भी आपको बनाना है तो बाद में भी आप बना सकते हैं। तो एक चुटकी आप भस्मी ले लीजिए, एक ताबीज ले लीजिए जो कि तांबे का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, उसमें यह भस्मी डाल दीजिए। एक छोटा कील जो कि हमने विधान पहले ही बताया है कि कैसे बनाई जाती है कील, एक छोटी सी कील भी अपनी ताबीज के अंदर आप डाल दीजिए और ताबीज को बंद कर दीजिए। आहुति लगाइए, अग्नि में होम लगाइए, ताबीज को धुआं दिखाइए और उस ताबीज को गले में धारण करवा दीजिए। इमरजेंसी में इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप दाहिने हाथ पर धागा बांध सकते हैं, मौली धागा 7 बार लपेड़न करते हुए 3 गांठ लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर की इस कदर सुरक्षा हो जाएगी कि शत्रु के द्वारा कितना भी बड़ा घात आपके ऊपर भेजा गया हो वह प्रभावहीन हो जाता है, जलकर राख हो जाता है, आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस तरह इस मंत्र के प्रयोग हम आपको बता रहे हैं और इनमें से कोई भी प्रयोग आप करके देख सकते हैं, तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। बाकी मंत्र की साधना करने से पहले मंत्र को भैया श्रवण करिएगा। लगातार श्रवण करने से मंत्र हमें कुछ न कुछ लक्षण प्रकट करता है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इस मंत्र के श्रवण का हमने लिंक उपलब्ध करा रखा है, उस पर क्लिक करके मंत्र को पूरा श्रवण करिए और मंत्र को कंठस्थ भी करिए। ठीक है, और कंठस्थ करने के बाद भैया इस मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए भी आप किसी रोगी व्यक्ति के ऊपर, नजर दोष, टोना टोटका, भूत प्रेत बाधा युक्त व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र से आप झाड़ा लगाइए जल के सहारे, तुरंत ही उसे प्रभाव दिखेगा, तुरंत ही आराम लगेगा। और भैया जब आराम लग जाए वो आपको लगे कि मंत्र एक्टिव है, मंत्र आपकी सहायता कर रहा है, मंत्र सामने वाले पे प्रभावशील है, तब इस मंत्र की साधना करिएगा। क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि मंत्र निष्क्रिय था, हमने इतनी मेहनत की, इतना जप तप किया, कोई फल नहीं मिला। तो भैया मंत्र सिद्ध करने से पहले बिना सिद्ध किए हुए पहले ही परीक्षण कर डालिए। लेकिन ये परीक्षण आपको तब मिलेगा जब मंत्र आप सुनते हुए, श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे। लिखकर आपको कंठस्थ नहीं करना है, श्रवण करते हुए कंठस्थ करिए तो कुछ % ऊर्जा आपको श्रवण करते करते जब आप कंठस्थ करते हैं तो आपको मिल जाती है और आपके लिए मंत्र प्रभावशील हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात को आप हमारी समझ गए होंगे। एक बार मंत्र को श्रवण करते हैं, लगातार मंत्र का श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सबसे ऊपर वाला लिंक लंबे श्रवण के लिए उपलब्ध है। ओम काली कंकाली महाकाली खावे हाड़ बजावे ताली, जब बजे ताली पहुँचे काली, काली संग भैरव चले, भैरव मारे खीला, घर कीलूं घिनौची कीलूं, माया कीलूं छाया कीलूं, प्रेत पिशाच कीलूं, भय कीलूं भैंसासुर कीलूं, कीलूं अपनी काया, 4 दिशा 8 कोण कीलूं, जाल जंजाल माया जाल कीलूं, कीलूं आंगन और किनारा, हमारा किल्या उलट करे पलट करे तो माता कंकाली की दुहाई फिरे, मेरा कीला मैं खोलूं मेरा गुरु खोले, दूसर खोले तो अग्नि ज्वाला कढ़े जलकर खाक हो बे, मंत्र चले मंत्र फुरे, दुहाई शिव शंकर की आदेश महागुरु को, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। मंत्र प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, जबकि हमने जो वीडियो आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है उस वीडियो के स्क्रीन पर हमने पूरा मंत्र दिया हुआ है ताकि आप साथ साथ में श्रवण कर पाएं और साथ साथ में मंत्र का पाठन भी करें ताकि आपको जल्दी कंठस्थ हो जाए। हमारे मंत्रों से किसी को 1% भी यदि लाभ होता है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि एक कमेंट जरूर कर दिया करें जिससे हमारा आत्मबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह के विधि विधान और मंत्र श्रवण उपलब्ध कराते रहें। जय श्री राम।